हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, आज मैं लाई हूँ 6 महीने के बच्चे के लिए एक प्यारी सी कैप। और बहुत आसानी से बन जाती है, बहुत जल्दी बन जाती है। और इसकी डिज़ाइन, नीचे थोड़ी सी डिज़ाइन है, ऊपर प्लेन प्लेन बुना है, इसलिए इसकी बुनाई जल्दी हो जाती है। मैंने 2 घंटे के अंदर बनाई है। बहुत ही प्यारा सा पैटर्न है। तो इसकी डिज़ाइन मैंने बना के रखी थी, तो मैं डिज़ाइन आपको थोड़े से पार्ट में बताऊंगी, फिर आगे का बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने 82 फंदे लिए हैं, क्योंकि ये जो डिज़ाइन है वो 8 के मल्टीपल में बनती है। ठीक है, तो 82 फंदे लिए हैं 6 महीने के बच्चे के लिए। और ये 8 महीने का बेबी है, उसको भी आराम से हो सकता है। अगर आपको बड़े बच्चे के लिए बनाना है तो इसमें आप 16 के मल्टीपल में फंदे बढ़ाते हैं। जैसे 1 साल के बच्चे के लिए यहाँ पर आ जाएगा आपका 98 फंदे हो जाएंगे। फिर आपका 3-4 साल के बच्चे के लिए फिर 98 में आप 16 जोड़ दीजिए, 16 जोड़ दीजिए। तो 82 के बाद आपको 16-16 फंदे 2-2 साल के एज ग्रुप के लिए बनाते जाना है। जैसे 1 और 2 साल के बच्चे के लिए 98 फंदे पड़ेंगे। फिर 3-4 साल के बच्चों के लिए 16 फंदे और बढ़ जाएंगे। फिर 5, 6, 7 और 8 इतने साल के बच्चों के लिए 16 फंदे और बढ़ जाएंगे। ठीक है, और बहुत ही आसान और बहुत ही प्यारा सा पैटर्न। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। पहले हम डिज़ाइन सीखेंगे, फिर इस टॉपिक को बनाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको 8 के मल्टीपल में फंदे लेने हैं और 2 फंदे एक्स्ट्रा। तो मैंने यहाँ पे 26 फंदे लिए हैं। पहली रो, आप इस डिज़ाइन को बॉर्डर के बाद भी बना सकते हैं और बॉर्डर की जगह पे भी बना सकती हैं। तो मैं यहाँ पे बॉर्डर की जगह पे बता रही हूँ। देखिए, पहली सिलाई जो है आपको सारे फंदों को उल्टा उल्टा बना लेना है। ठीक है, अब देखिए सेकेंड रो रॉन्ग साइड से हमने कलर चेंज कर लिया। मैंने ग्रे कलर का ऊन लगा लिया है। अब देखिए, ये 2 फंदे आपको उतारने हैं। ठीक है, 2 उतारने हैं, इसका 6 फंदों को आपको लपेट कर बुनना है। कैसे, देखिए, 1, 2 और ये 3। ठीक है, ये देखिए। ठीक, फिर से वापस 1, 2, 3। ये 2 फंदे हो गए, 1, 2, 3। ठीक है, ये हो गए। ठीक है, 3, 1, 2, 3। फिर चौथा फंदा, पांचवा, और ये हो गया छठा। ये 6 फंदे हमने बना लिए। अब 2 फंदों को हम इस तरह से उतार लेंगे। ठीक है, 2 को उतारा, फिर वापस से 6 फंदों को लपेट कर बनाएंगे। देखिए, 1, आप इस डिजाइन को 10 फंदे में बना सकते हैं। 8 फंदे लपेटें, 2 फंदे उतार लें। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। ये 6 हो गए। फिर 2 फंदे उतारेंगे और फिर ये 6 फंदे बना लेंगे। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 हो गया। ये लास्ट के 2 फंदे इसको फिर से उतार लेंगे। ठीक है, तो यही पैटर्न आपको जितने भी आपके फंदे उनमें रिपीट करते हुए जाना है। अब देखिए, ये 2 फंदे तो हम उतारेंगे। अभी जो 6 फंदे हैं इनको पहले खोल लेंगे। देखिए, इस तरह से। ठीक है, देखिए, खोल लिया। 6 फंदे हमने खोल लिए हैं। अब ये जो पीछे के 3 फंदे, देखिए, ये 1, 2, 3, 3 फंदे देख सकते हैं। 1, 2, 3। इसको इस तरह से रखना है। देखिए, इस तरह से लिया, इसको इसके बीच में से ऐसे निकाल लेना है। ठीक है, ये देखिए, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये ऊन मतलब ट्विस्ट नहीं होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। देखिए, हो गया। अब इसको हम वापस से सिलाई में लेंगे और ये देखिए, इनको हम बुनना शुरू करेंगे इस तरह से सीधा। 1, 2 और ये 3। फिर यहाँ पर 1, 2 और ये 3। ये देखिए, हमने बुन लिया। फिर अभी 2 फंदे इन 2 उतार लेंगे। ठीक है, फिर वापस से 6 फंदे जो हैं हम इस तरह से खोल लेंगे। ठीक है, और ये पीछे के 3 फंदे, देखिए, 1, 2 और ये 3 फंदे इसके बीच में से, इन तीनों के बीच से आपको ये फंदे निकालने हैं। ठीक है,
ये देखिए फंदा एक दूसरे पर चढ़ना नहीं चाहिए, ये देखिए, यानी कि तीनों सीक्वेंस में ही अलग होने चाहिए। देखिए ये चौथा फंदा है, पांचवा, छठा। फिर इसको इस तरह से लेंगे। अब ये 3 फंदे देखिए फ्रंट लूप से इनको बुन लेंगे, 1 2 और ये 3। ठीक है, अब ये 3 फंदे हैं, इन तीनों को भी आपको एक एक करके बुन लेना है, 1 2 3। ठीक है, अब ये 2 फंदे उतार लेंगे। फिर वापस से ये 6 फंदे खोलेंगे इस तरह से। ठीक है, 6 फंदे खोलने के बाद ये 3 फंदे जो हैं, देखिए ये अलग अलग कर लेते हैं इनको। ये जो 3 फंदे हैं, इन तीनों को आपको इसके ऊपर इस तरह से ले लेना है। ठीक है, फिर इन तीनों को सीधा बुन लेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। लास्ट में दोनों इनको उतार लेंगे। ठीक है, ये दूसरी रो हो गई। थर्ड रो में सारे फंदों को आपको उल्टा उल्टा बुन लेना है, कलर चेंज करके। ठीक है, देखिए इस तरह से। ठीक है, तो इसको बना लेते हैं, सारे फंदों को उल्टा उल्टा बना के। तो देखिए चौथी सिलाई कंप्लीट हो गई। पांचवी सिलाई में फिर से सारे फंदों को आपको उल्टा उल्टा बुन लेना है। ठीक है, देखिए तो इनको हम बना लेते हैं पहले। ये देखिए ये रो हमने कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट रो में ये फिर डिज़ाइन पड़ेगी, जो हमारी 6th रो है। देखिए अब यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ फंदे को हम पहले बुनेंगे। ठीक है, ग्रे कलर से देखिए, 1 2 3 और 4, ये 4 फंदे हमने बुने। अब 2 फंदे हम उतारेंगे। ठीक है, अब यहाँ से 4 फंदे बुनने के बाद 2 फंदे हमने उतारे। अब इसका 6 फंदे को लपेटेंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा दूसरी डिज़ाइन जब पड़ेगी तो 4 फंदे आपको ग्रे बुन के फिर बनाना है। 1 2 3, 3 हो गया, 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। ये हमने 6 फंदे बुन लिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। फिर 2 फंदे उतारेंगे, फिर 6 फंदे बुनेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। फिर 2 फंदे उतारेंगे, अभी 4 फंदे बचे, इनको उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट रो में ये जो 4 फंदे हैं इनको आपको उल्टा बुनना है पहले, 1 2 3 4। फिर उन पीछा करेंगे, ये 2 फंदे हम उतार लेंगे। अब ये जो फंदे हैं इनको हम खोलेंगे। देखिए 1 2 3 4। ठीक है, खोलने के बाद अब देखिए यहाँ पे ये जो 3 फंदे, उनको आपको ये ध्यान रखिएगा कि फंदे एक दूसरे से, मतलब जैसे कि ये फंदा इसके ऊपर चढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए, सारे फंदे अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, अभी जो 3 हैं इन तीनों को इस तरह से लेंगे और इसके अंदर से इस तरह से निकाल लेंगे। ठीक है, इसको लेंगे हम। फिर ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, फिर वापस से 1 2 3। ठीक, फिर ये 2 फंदे उतारेंगे, फिर इन 6 फंदों को खोल देंगे। देखिए ठीक है, फिर ये तीनों इस तरह से, ये देखिए। ठीक है, फिर वापस से इन 6 को बुन लेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर ये 2 हम उतार लेंगे, उन आगे करेंगे ये 4 फंदे उल्टा है, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, ये देखिए। अब इसके बाद नेक्स्ट रो सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ठीक है, ये हमारी 8वीं सिलाई है, तो बना लेते हैं।
तो देखिए ये 8 लाइन हमारी कंप्लीट हो गई है। अब फिर से पहली लाइन से हम रिपीट करेंगे। आपको जितना चौड़ा चाहिए उतना बना लीजिए। और देखिए यहाँ पे मैंने टोपी में जो है 16 लाइन बनाई हुई है, ठीक है। यानी कि ये 2 डिज़ाइन बन गई है, 2 और 1 2 3 4 डिज़ाइन बनाई हुई है। ये आपको इसमें 4 डिज़ाइन बनानी है। आपको और चौड़ा चाहिए तो और चौड़ा बना सकते हैं, ठीक है। मैंने फंदे नहीं बढ़ाए, यानी कि आप मैंने जितने फंदे लिए थे उतने के उतने ही यहाँ पे भी हैं। तो ये 82 फंदे हमने स्टार्टिंग में लिए थे और 82 के 82 लिए हैं। और यहाँ पर मैंने फिर प्लेन प्लेन बुना है। तो यहाँ पे जो टोटल है ये मैंने 6-7 इंच की बुनाई यहाँ पे कर ली है, ठीक है। तो ये 6 महीने के बच्चे के लिए इतनी लंबाई पूरी है। अगर आपको बड़ा साइज़ बनाना है तो 2-4 सिलाइयाँ और बना लीजिए, ज़्यादा बड़ा आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम फंदे घटाएंगे। तो देखिए घटाने के लिए क्या करना है ना कि पहले आपको फंदे को काउंट कर लें। तो यहाँ पे हमारे पास 82 फंदे 82 फंदे हैं। तो अगर हम 10-10 के पार्ट करें तो हमारे फंदे 8 भागों में डिवाइड होते हैं। तो इसी तरह से आपको 10-10 फंदे को डिवाइड करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 2 फंदों को तो पहले 1 करेंगे, ठीक है। फिर 8 फंदे बुनेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये 8 फंदे हमने बुने और 9वां 10वां, ठीक है। 9वें 10वें को हम एक साथ बुन लेंगे। फिर यहाँ 8 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये 8 फंदे हमने बुने। फिर 2 फंदों को जो है हम एक साथ बुन लेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आपको लास्ट तक बनाना है। 8 फंदे बुनने, 9वें 10वें को एक साथ बना लेना है। तो बना लेते हैं। ये देखिए रो हमने कंप्लीट कर ली। अब राइट साइड से देखिए पहले फंदे को पहले और दूसरे फंदे को बैक लूप से हम सीधा बुनेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको 7 फंदे बुनने हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। 7 का फिर 2 फंदे को आपको बैक लूप से सीधा बुनना है, ठीक है। फिर 7 फंदे बुनेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। फिर 2 फंदे को हम बैक लूप से सीधा बुन लेंगे। तो ऐसे आपको बनाना है। इस बार 7-7 फंदे बुने जाएंगे, ठीक है। तो बना लेते हैं। ये देखिए ये रो भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब फिर इस साइड से आएंगे तो देखिए पहले 2 फंदों को हम डिक्रीज कर लेंगे। अब इस बार 6 फंदे बुनेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आपको बनाते जाना है। हर रो में एक एक फंदा आपका कम होता जाएगा। 6-6 फंदे के बाद 2-2 फंदे बनते जाएंगे जब तक कि आपके सारे फंदे बंद नहीं हो जाते। तो इसको बना के फिर दिखाती हूँ। ये देखिए सारे फंदे बंद कर लिए। लास्ट में एक फंदा बचता है तो इसके अंदर से हम ऊन को इस तरह से निकालेंगे और थोड़ा सा बड़ा तोड़ेंगे क्योंकि हमें इसकी सिलाई भी करनी है और यहाँ पे उनको कट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इस धागे में हमने सुई को इंसर्ट कर लिया। अब इसमें जो है इसको इस तरह से उलट के यहाँ से यहाँ तक इसकी सिलाई कर लेनी है, ठीक है। तो देखिए इस तरह से पहले तो इस तरह से इसको मिलाएंगे, ठीक है। देखिए तो जैसे भी आप सिलाई करने में कंफर्टेबल हो उस तरह से आप इसकी सिलाई कर लीजिए, ठीक है। ये देखिए ये टोपी हमारी कंप्लीट हो गई। अभी ऐसे पम पम हम यहाँ पे इसके हेड पे लगा देंगे, ठीक है। तो इसको टांग देते हैं। ये देखिए ये मैंने पम पम लगा लिया। देखिए प्रिटी सी छोटी सी 6 महीने की बेबी के लिए कैप बन के रेडी हो गई। बहुत ही आसान और सिर्फ 2 से 3 घंटे में ये टोपी बन के तैयार हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है आपको टोपी पसंद आएगी। टोपी पसंद आई होगी। ये देखिए ये हमारी टोपी बन के रेडी हो गई। बहुत ही प्यारी और सिर्फ 2 से 3 घंटे में पे टोपी बना सकते हैं। बहुत ही प्यारा लुक है इसका और बच्चों के ऊपर ये टोपी बहुत प्यारी लगती है। तो मुझे उम्मीद है आपको टोपी पसंद आएगी। टोपी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको टोपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। हैव अ नाइस डे।